हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वैल्यू, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, कहता है कि कार्डबोर्ड के जो है वह दो बक्से भिन्न साइज के जो है वो बनाए गए हैं। दो जो है वो कार्डबोर्ड का बक्सा है, दोनों अलग अलग है। भिन्न साइज करने का मतलब हुआ दोनों अलग अलग है। कहता है वो बड़ा जो बक्सा है उनका विमाएँ दिया हुआ। विमाएँ का मतलब हो गया लंबाई, हो गया चौड़ाई, हो गया ऊंचाई। लंबाई उनका 20 दिया हुआ, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 5 दिया हुआ। तथा छोटे की जो है वो विमाएँ, यानी कि छोटे जो बक्सा है उनका विमाएँ दिया हुआ है 16, 12 और 4। लंबाई 16, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 4 दिया हुआ है। कुल पृष्ठीय सतह का 5% जो है वो अतिरिक्त, पहले जो है वो दोनों का जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। तब जाके कहता है कुल पृष्ठीय का जो है वो सतह का 5% अधिक जो है वह कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग के लिए जो है वो वांछित है। यानी कि जो है वह जितना भी आएगा ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो है वो 5% जो है वो अतिरिक्त कार्डबोर्ड जो है वह ओवरलैपिंग के लिए जो है वह वांछित है। क्लियर। तब कहता है यदि कार्डबोर्ड की कीमत 20 रुपया जो है वो प्रति वर्ग मीटर है, यदि कार्डबोर्ड की कीमत 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, इसी प्रकार जो है वो 200 जो है वो बक्सा रहेगा कि आपूर्ति में जो है वो उनको कितना जो है वो खर्च होगा, वो जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इसको हल करिएगा। तो हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो है वह, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ एक सेकेंड रुक जाइए, इसका थोड़ा ब्राइटनेस को जो है वो, हाँ अब जो है वो उतना अच्छा से जो है वो अब दिखता है, ठीक है। चलिए अब जो है वो हम पहले जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो बड़े बक्से की जो है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, लिखिएगा चूंकि बड़े बक्सा बक्सा की लंबाई यानी कि L, ये जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई यानी कि B, ये जो है वह दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई को इंग्लिश में हम हाइट कहते हैं, इसको हम H से लिखेंगे। ये जो है वह 5 सेंटीमीटर, ये तीनों जो है वह दिया हुआ है। तो हम लिख दिया है। अब देखिए बड़े बक्से का जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, इसीलिए जो है वह बड़े बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कल भी आपको हम फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस ये BH प्लस ये HL होता है, यानी 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। अब देखिए 2 × L का मान दिया हुआ है 20 गुना B का मान 15 दिया हुआ है जोड़, B का मान 15 और H का मान 5 दिया हुआ है जोड़, H का मान 5 और L का मान 20 दिया हुआ है। तो देखिए 2 × 15 दूनी के 30, 300 जोड़ 15 बचे 75 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, समझे। 2 × देखिए 3 × 400, 400 ये 75 हो जाएगा, समझे। ये जो है वह 2 गुना ये 475, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 5 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 950 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है वह बड़े बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। यहाँ पे अगर आप लिखने का मन है तो लिख दीजिए, अतः बड़े बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने आया हुआ है, तो 950 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। तो अब जो है हम छोटका बक्सा निकालते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, चूंकि छोटे बक्सा की लंबाई यानी कि L, ये जो है वो कितना दिया हुआ है, ये जो है वह 16 दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि B जो है वो कितने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर।
वो एगो फिगर बनाई दे इनका। ये जो है वो बक्सा जो है वो किस प्रकार का है, बक्सा जो है वो कुछ इस प्रकार का है। घनाभाकार आकार का जो है वो बक्सा है, इस आकार का बक्सा है। इसका जो है वो लंबाई दिया हुआ है 16 और जो है वो चौड़ाई, ये जो है वो लंबाई दिया हुआ है इनका जो है वो 16 और इनका जो है वो चौड़ाई ये जो है वो दिया हुआ है 12 और ये इनका ऊंचाई हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है तो ये 4 दिया हुआ है, समझे। तथा यहाँ पे जो है वो लिख दिए तथा चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई तो लिख दिए ना, तथा ऊंचाई लिखिएगा ना, ऊंचाई यानी कि h, ये जो है वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इसीलिए छोटे बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे बक्सा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB जोड़ BH प्लस ये HL होता है। 2 इंटू L का मान दिया हुआ है 16 गुना B का मान 12 और जोड़िए B का मान जो है वो 12 गुना H का मान 4 जोड़ H का मान 4 गुना L का मान 16 दिया हुआ है। इसको जो है वो हम हल कर लेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा, बर चौक 48, 16 चौक 64, ये जो है वो 2 गुना सबको जोड़ लेंगे तो 8 2 10 4 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 9 6 15 4 15 16 17 18 19 1 20 के 0 हासिल 2 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये जो है वो हमारा निकल जाएगा 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वो छोटे बक्से की जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा इतना आया हुआ है और बड़े बक्सा का जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आया हुआ है। तो हम जो है वह अब दोनों को जो है वह जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला, कैसे निकलेगा, तो बड़े बक्से की जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो छोटे बक्से की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है वो 950 आया हुआ है जोड़िए 608, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये जो है वो कितने हो जाएगा 9 1558 हो जाएगा, 1558 हो जाएगा। ये जो है वो आया हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये कह रहा है कि जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है वो 5% जो है वो अतिरिक्त कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग के लिए जो है वह वांछित है, ठीक है। अब इनका हम जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हुआ है, इसका जो है वो 5% अधिक हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 5% अतिरिक्त, 5% अतिरिक्त, इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1558 का 5%, ये जो है वो 1558 का मतलब गुना 5 बटा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ये जो है वो 8 5 40 के 0 हासिल 4 5 25 4 29 के 9 हासिल 2 25 26 27 के 7 हासिल 2 5 2 7 बटा ये 100, यानी कि 77.90 रुपया ये जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो क्या कहता है 5% अधिक जितने भी आया हुआ है, अब ये इसमें जो है वो जुड़ जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो है वह 5% अतिरिक्त कार्डबोर्ड पर ओवरलैपिंग के लिए जो है वो वांछित है, ठीक है। तब जाके जो है वो कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह हमारा इसमें जो है वो ये इतना जुड़ जाएगा, 5% अतिरिक्त लगता है तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 1558 जोड़ ये जो है वो 77.90, इसको जो है वो जोड़ दीजिएगा तो ये जो है वो आएगा हमारा 1635.90 रू, ये जो है वो इतना हमारा जो है वो किस में दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। ये जो है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है वो छोटे और बड़े का निकालने इतना जो है वो, लेकिन ये जो है वो कहता है कि इसी प्रकार से जो है वो 200 जब बक्सा को आपूर्ति के लिए जो है वो उनको कितना खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए चूंकि जो है वो आप ऐसा करिए, आप जो है वो यानी कि 200 को जो है वो निकाल के
200 से इनको गुना करके फिर 20 से गुना कर दिया, नहीं तो जो है वह पहले ये 20 से गुना करके फिर 200 हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिए, यहाँ पे जो है वह चूंकि जो है वह कार्डबोर्ड की कीमत जो है वो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कार्ड बोर्ड की कीमत जो है वो कितना है, तो 20 रुपया है, इसीलिए 1635.90 सेंटीमीटर ये जो है वो मीटर में दिया हुआ है, प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको जो है वो मीटर में जो है वो बदल देते हैं, इसको जो है वो क्या करते हैं, तो मीटर में जो है वो हम इनको जो है वो बदल देते हैं। तो मीटर में जो है वो कैसे बदलाएगा, इनको जो है वो हमें जो है वो एक पे जो है वो 1 2 3 4 गो जो है वो गुना करना पड़ेगा। देखिए 1 मीटर बराबर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर जो है वो 100 गुना ये 100 मीटर हो जाएगा। तो ये जो है वो 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर होगा, इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब देखिए जो है वो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, तो इतना जो है वह बटा ये जो है वो एक पर 1 2 3 4 गो जीरो, इतना मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कीमत जो है वो कितने हो जाएगा, 20 गुना ये जो है वह 1635.90 बटा ये एक पर 1 2 3 4 गो जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, समझे, ये जीरो से जो है वह ये जीरो जो है वह कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम हल कर लेंगे, तो पहले इनको 2 से गुना करके 1000 में जो है वो हम भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए 1635 ये जो है वो 90 गुना 2, ये जो है वो हमारा आएगा 3271.8 बटा ये 1000। अब इनको जो है वो हम 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये जो है वो हमारा आएगा 3.271, इतना जो है वह रुपया हो जाएगा, समझिए। हम जो है वो 200 जो है वो कार्डबोर्ड का जो है वो कर आए थे, इनको जो है वो हम 200 से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा कितने आएगा, तो यहाँ पे जो है वो ये एगो के लिए निकला है। तो अब जो है वो कहता है कि प्रत्येक प्रकार के 200 बक्सों की जो है वो आपूर्ति में कुल खर्च, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 200 बक्सा में कुल खर्च, इसको जो है वो 200 से गुना कर दीजिएगा, 200 गुना ये 3.271, इसको जो है वो हम 200 से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 654.36 रुपया आएगा। ठीक है, 200 जो है वो कार्डबोर्ड जो है वो बक्सा बनाएगा तो 654.36 रुपया उनको खर्च होगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, थोड़ा लेंथी है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। पहले हम इनका आंसर जो है वो चेकआउट कर लेते हैं और फिर जाके जो है वो आपको हम बताते हैं। तो इनका आंसर जो है वो बिल्कुल हमारा राइट निकला है। ठीक है, तो आप इनको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।